एक दिन पार्टी में एडी एक लड़की को अपनी चिकनी चिपनी बातों में फंसाकर उसे अपने अपार्टमेंट ले जाता है, जहां दूसरी लड़कियों की तरह वो इसके साथ भी खूब एंजॉय करने के बाद जब वो वॉशरूम जाता है तो देखता है कि उसका मर्दाना हथियार गायब हो चुका है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए एक और शानदार और सबक आमोज कहानी लेकर आए हैं, जिसका मेन कैरेक्टर एडी होता है। हाई स्कूल में उसका दिल टूटने के बाद वो बहुत सी लड़कियों को बेलता है, क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करता था उसने किसी और दूसरे लड़के को डेट करना शुरू कर दिया था, जिस पर एडी बिगड़कर रोज नई लड़कियों को डेट करने लगता है और उन लड़कियों से मिले अपने तजर्बे पर एक किताब लिखने लगता है, जिसमें वो लड़कों को सिखाता है कि लड़कियों को किस तरह आसानी से अपने कदमों पर गिराना है। एक तरह से वो अंग्रेज़ों का बंगाली बाबा होता है, जो महबूब को कदमों में लाने के टोटके बताता है। इसका सबसे अच्छा दोस्त स्टीव उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होता, क्योंकि वो भी किसी भी ऐसी चीज़ को बेलता है जो बस एक रात तक चल सके। एक दिन जब एडी एक चैरिटी शो में जा रहा होता है तो उसका सामना एक पागल बूढ़ी औरत से होता है, जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाता है और उस औरत को बुरा भला कहने लगता है, जिससे उस चुड़ैल जैसी औरत को बहुत गुस्सा आता है और वो एडी को उसे किस करने को कहता है ताकि वो उसे माफ़ करे। पर एडी उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से वो औरत उस पर कुछ पढ़कर पोंक मारती है, जिससे बज़ाहिर एडी का कुछ नहीं बिगड़ता और आगे बढ़कर एडी पार्टी में एक और लड़की को अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में फंसाकर उसे अपने अपार्टमेंट ले जाता है, जहाँ दूसरी लड़कियों की तरह वो उसे भी खूब बेलता है। और एंजॉय करने के बाद अगली सुबह जब वो फ्रेश होने जाता है तो देखता है कि उसका मर्दाना हथियार गायब हो चुका है। घबरा कर वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और अपने दोस्त स्टीव को फ़ोन करता है, लेकिन स्टीव को फ़ोन पर उसकी लड़की जैसी आवाज़ पर भरोसा नहीं होता, तो वो उसके अपार्टमेंट चली जाती है, जहां स्टीव उसके गिर्द घूमकर एडी को ढूंढने लगता है। पर एडी कहीं नहीं मिलता, बल्कि एक खूबसूरत हॉट गर्ल उसके सामने खड़ी दावा कर रही होती है कि वही एडी है। स्टीव उस पर यकीन नहीं करता तो वो उससे वो बातें पूछने लगता है जो उसके और एडी के बीच हुए थे, ताकि अगर ये लड़की कोई गेम खेल रही है तो पकड़ी जाए। पर वो लड़की, जो कि असल में एडी होती है, उसके तमाम बातों का जवाब देकर उसे यकीन दिलाता है कि वही एडी है, जो अचानक बिस्तर से उठने के बाद अब लड़की बन चुकी होती है। स्टीव को यकीन दिलाने के बाद वो दोनों ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब एडी को गली में मिली उस औरत से मुलाकात याद आती है, जिसका उसने मजाक उड़ाया था, क्योंकि वो बहुत गुनाहनी थी। अब स्टीव और एडी, जो कि एक लड़की के रूप में होता है, दोनों मिलकर उस औरत को ढूंढने लगते हैं, जिसके शराब से एडी की यह हालत हुई थी। वो करीबी पनाहगाह में जाने का मंसूबा बनाते हैं और पनाहगाह पहुंचकर उस औरत के बारे में पूछते हैं, जो वहाँ नहीं मिलती। तो वो दोनों एडी की जगह पर वापस आते हैं, जहाँ स्टीव उसे एक परमानेंट औरत बनने पर राजी करता है, क्योंकि वो दिल ही दिल में अब एडी को भी बेलना चाहता है। तो वो अपने लिए उसे तैयार करने लगता है और वो दोनों मेकओवर करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ वो कपड़ों की खरीदारी करते हैं। और अब बारी आती है अंडर वैक्सिंग की, जिसको स्टीव बहुत एंजॉय करता है, पर एडी की चीखें निकल जाती है। यहाँ जिम में एडी पर एक और पहलवान लाइन मारने लगता है। जब उसे एडी अपनी हकीकत बताता है तो वो बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ दिन बाद एडी स्टीव से मिलने जाता है, जहाँ स्टीव एक और लड़की मोली के साथ डेट पर होता है। एडी को बार में एक लड़की मिलती है, जो अकेली बैठी होती है, जिसका नाम जैस होता है। एडी जैस के पास जाकर उससे बातें करने लगती है, क्योंकि उसके दिल में जैस के लिए जज्बात पैदा होते हैं। जल्द ही उसे पता चलता है कि जैस एक स्ट्रेट लड़की है, लेकिन उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता। तो एडी उसे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए टिप्स देने लगता है और घर वापस जाने से पहले वो एक एडल्ट ट्विस्ट हो जाती है, जहां उसकी मुलाकात मैट से होती है, जो उसे पसंद करता है और उसे अपना कार्ड देकर उसे ड्रिंक्स के लिए बुलाता है। लेकिन एडी सोचता है कि मैट जैस के लिए अच्छा रहेगा, तो नेक्स्ट डे वो जैस को तैयार करवाकर अपने साथ मैट के पास ले जाती है और उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाकर खुद बहाने से कहीं चली जाती है, ताकि मैट और जैस क्लोज हो सके। और खुद मैट के ऑफिस जाकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगती है, तो उसे पता चलता है कि मैट पहले से शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। दरअसल ये सब एडी जैस के लिए कर रही होती है, क्योंकि उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब वो लड़कियों की तरह ही सोचने लगती है। तो वो जैस को धोखे से बचने के लिए उसे मैट की सारी हकीकत बता देती है और उसे ये भी बताती है कि दरअसल वो लड़की के जिस्म में एक आदमी है, जिस पर जैस उसे पागल बोलकर वहां से भगा देती है। घर आकर एडी और स्टीव हैंग आउट करने लगते हैं कि स्टीव की नज़र उसके टॉय पर पड़ती है, तो वो ये देखकर शॉक होता है और वहां से उठकर जिम जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि एडी को पता चलता है कि उसके पीरियड्स है, तो उसे लड़कियों के जज्बात का अंदाज़ा हो जाता है
और वो अपने इन जज्बात को लेकर एक किताब लिखना शुरू कर देती है, जिसमें वो लिखता है कि मर्दों को औरतों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। नेक्स्ट डे एक बार फिर वो उस चुड़ैल जैसी औरत के पास से गुजरती है और औरतों के लिए उसकी सोच को पढ़कर वो औरत अपना शराब वापस लेती है। और घर आकर एडी अगली सुबह जब उठता है तो देखता है कि वो अपने ओरिजिनल हालत में एक बार फिर आ गया है और वो ये खबर सबसे पहले अपने दोस्त स्टीव को देता है, जिसे सुनकर स्टीव बहुत मायूस होता है क्योंकि उसकी हसरत होती है कि वो एडी को कम से कम एक बार तो ज़रूर मिलता। और उसकी किस्मत के एडी औरत बनकर भी लेस्बियन ही बनी। कुछ अरसे बाद एडी की लिखी हुई किताब बेस्ट सेलर होती है और हमें दिखाया जाता है कि एडी एक बार फिर अपने फीमेल मदाओं को अपने हाथों से किताबें बांट रहा होता है। हर बार की तरह नेक्स्ट टाइम तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।